हाय एवरीवन। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव कैसे बने। तो इसके लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस का। हमें सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास कोई मेंटर है और हम उसे कंप्लीटली सरेंडर्ड हैं। ठीक? जैसे आप के फादर हों या कोई बड़ा भाई हो या कोई भी टीचर हो जो आपके साथ बैठा हो उस वक़्त के लिए और आपको वो देख रहा हो और आप पढ़ रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, तो आप उसे अच्छे से करेंगे, लेकिन तभी जब आप उसको कंप्लीटली सरेंडर्ड हैं, आप उसकी पूरी बात मानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि वो फ़ोर्सफुली हुआ, कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है सामने वाला मेंटर, तो फिर आप बस बैठे रहेंगे और आप प्रोडक्टिव नहीं बनेंगे। इसीलिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात सेल्फ अवेयरनेस की। कोई आपके साथ इतना लगातार नहीं हो सकता क्योंकि उनको भी अपना काम करना है और आप भी अब बड़े हो चुके हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस लाए कैसे? फिर वही बात कि आपको आपका रूम है, उसके राइट साइड में आपको ऐसा मानना है कि कोई आपको देख रहा है। उसे हम बोलते हैं आत्मा, ठीक? और ये है बॉडी और इसे लगातार कोई देख रहा है। इसको प्रैक्टिस करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे मेडिटेशन भी यही होता है कि आँख बंद करिए और अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए। अब ये आपको कौन देख रहा है? ये वही आत्मा है जो आपको देख रही है। जब तक ये आपको देखेगी, आप अपने मन से और सिंस आप इसे पूरी तरीके से सरेंडर्ड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जब अपने को देखेंगे, तो कुछ गलत नहीं करेंगे, सिर्फ़ वही करेंगे जो उस समय करना चाहिए। बट हम भूल जाते हैं कि कोई हमें देख रहा है। उसको याद रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे कार्टून लगा सकते हैं या भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं या कुछ भी, जो आपको याद दिलाए कि आप लगातार अपने आप को देख रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात जो इसमें आती है कि यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, कि जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए। बट ऐसी बात नहीं है। हम सब डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं जब हम लोग के ऊपर फ़ोर्स आता है। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम है, ठीक? तो हम लोग दिन-रात पढ़ने लगेंगे? ये अचानक से हमारे में डिसिप्लिन कैसे आ गया? बात डिसिप्लिन की है नहीं, बात ये है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? एग्ज़ाम में पता चल जाता है फ़ेल हो जाएँगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा या इफ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आर देयर तो फिर से हम लोग को बैक लगेगी। तो हम लोग उसके लिए रेडी हो जाते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख के। लेकिन अगर हम कोई काम लें और उसको समझें कि हमें ये करना है, प्रायोरिटी अपनी सेट करें, उसको फ़िक्स करें, उसके बाद डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन होगी। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लेके निकलेंगे और डिसिप्लिन में हमेशा रहेंगे और कुछ होता रहेगा। जब तक आपके पास काम नहीं है, तब तक डिसिप्लिन आपके पास नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, उस हिसाब से आपकी गाड़ी डिसाइड होगी। अगर आपको पास के जनरल स्टोर पे जाना है, आप पैदल जा सकते हैं। आपको 2 किलोमीटर दूर जाना है, आप बाइक यूज़ कर सकते हैं। आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है, आप कार यूज़ कर सकते हैं। आपको बॉर्डर पे लड़ाई करने जाना है, आपको टैंक यूज़ करना पड़ेगा। अब पता चला कि आप टैंक लेके निकल गए और जाना था आपको यहीं पे जनरल स्टोर पे, तो आप तो डिस्ट्रक्शन कॉज़ कर देंगे। तो डिसिप्लिन आपको मिलेगी नहीं जब तक आपका काम फिक्स ना हो। एक बार काम फिक्स होगा, डिसिप्लिन आपके पास हो गया। इसी को एक्सटेंड करते हुए तीसरा पॉइंट है कि हम किसी को ना नहीं कह पाते। प्रॉपर बात है कि हम किसी को ना नहीं कह पाते, ये दिखाता है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन इसके अंदर दूसरी जो बात है कि हमारे पास कोई काम नहीं है ऐसा जिसके लिए हम ना कह सकें। अगर हमारे पास किसी बड़ी चीज़ के लिए हाँ होता, तो ये छोटी चीज़ को हम अच्छे से ना कहते। कोई हमारे पास कोई भी काम लेके आया है, तो उसको बहुत प्यार से कि ये नहीं हो पाएगा, ये कर रहा हूँ और वो भी समझेगा। बट अभी आपके पास कोई काम है नहीं, आप डिसिप्लिन होना चाहते हैं और आप ना बोलना चाहते हैं।
आप बहुत देर तक ना बोल नहीं पाएँगे और बोलेंगे तो आपको खुद बेकार लगेगा, क्योंकि सच में आपके पास कोई बड़ा हाँ नहीं है करने के लिए। सीधी-सी बात है, अगर आपके पास बड़ा हाँ होता, तो आप बहुत अच्छे से ना बोल लेते। और इसी में जो एक कोट आता है, "द एनिमी ऑफ द बेस्ट इज़ ऑफ़न द गुड", कि यार बेस्ट का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? गुड है। चलो हम ये बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो ये वाला काम ही कर लेते हैं, ये भी तो अच्छा है। काश वो अच्छा काम ना होता तो वो टाइम जो है अलॉट हो जाता बेस्ट वर्क को। तो सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई मोटिवेशन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पहले आप चूज़ करिए कि आपका काम क्या है, उसके बाद आप डिसिप्लिन में आएँगे। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक कंटीन्यूअस वॉच की, जो आत्मा आपकी करेगी राइट कॉर्नर ऑफ द रूम। अब देखिए राइट कॉर्नर में भी ले सकते हैं आप, लेफ्ट में भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा राइट ब्रेन होता है, वो क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। इसलिए आप उसे राइट में मानेंगे, तो वो उसके प्रोग्रेस में हेल्प करेगी और हमारा लेफ्ट जो पोर्शन होता है, वो राइटिंग स्किल, कनेक्टिविटी इन सब के लिए जाना जाता है। नंबर्स के लिए जाना जाता है, वर्ड्स के लिए जाना जाता है। हमारा राइट वाला क्रिएटिविटी, पिक्चर्स इन सबको याद रखने के लिए जाना जाता है। तो वो डेवलप करने के लिए राइट साइड का बोला जा रहा है। होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।